नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं नीरज शर्मा आपका भाग्य जय एस्ट्रो में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे अमावस्या से जुड़े कुछ रहस्य, कुछ मुख्य तिथियां और उनके उपाय। आज हम यह भी जानेंगे कि अलग अलग तिथियों पर पड़ने वाली अमावस्याओं का क्या फल होता है। कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखना बंद हो जाता है, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या एक माह में एक ही बार आती है। जिसका प्रकाश ना हो या जो उदय नहीं होता उसको अमावस्या कहते हैं। इसको भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुहू, अमा, मावस आदि। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितृ, पिशाच, भूत प्रेत, राक्षस और निशाचर जीव जंतु सक्रिय अर्थात एक्टिव हो जाते हैं। ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक माना गया है, इसलिए अमावस्या के दिन जिनकी कुंडली में चंद्र कारक होते हैं, ऐसे लोग भावुक होते हैं। उन पर इस दिन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना गया है। इस दिन तामसिक आहार से परहेज करना चाहिए और शराब व नशे से दूरी बनानी चाहिए। इस दिन किसी निर्धन को धन का और ब्राह्मण को शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अमावस्या से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखने का विधान होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से अति शुभ फल प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन हनुमान जी एवं पितरों की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से आप हनुमान जी और पितरों का आशीर्वाद सदा पाते हैं। माघ महीने पर पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से ग्रह दोषों का निवारण होता है। अब बात करते हैं शनि अमावस्या की। यह ज्येष्ठ महीने पर पड़ने वाली अमावस्या होती है, इसलिए इसे ज्येष्ठ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने और दान पुण्य करने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वह शनि ग्रह दोष समाप्त होते हैं। सावन के महीने में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा विधान करने का महत्व होता है। इस दिन श्राद्ध द्वारा, तर्पण द्वारा दान पुण्य व पूजा पाठ आदि करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिवाली अमावस्या जो कार्तिक महीने में आती है और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा पाठ करने से शुभ फल, धन्य धान्य, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आश्विन महीने में आने वाली अमावस्या को आश्विन अमावस्या कहते हैं। इसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण पूजन करना और उनकी मुक्ति के लिए विदाई देना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका चंद्रमा कुंडली में नीच का है, अस्त है या चंद्र राहु की युति बनी हुई है, या आप चंद्रमा से जुड़ी समस्याएं फेस कर रहे हैं, तो आप अमावस्या के दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, दूध या आप खीर का प्रसाद भी बांट सकते हैं। इससे आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। तो ये थी अमावस्या से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी इस जानकारी से कुछ नया जानने को, सीखने को मिला होगा। यदि आप इसी प्रकार की जानकारी और फलादेश जानना चाहते हैं तो भाग्य जय एस्ट्रो को फॉलो करें। यदि आप अपनी कुंडली से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट करें या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।